नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति मनसोत्रा और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज चैनल। राहुल गांधी शरेआम झूठ बोलते हैं। ट्विटर पर बड़ी आसानी से एक और झूठ बोला और 5 पॉइंट पर झूठ बोला। उन्होंने लिखा 12 करोड़ रोजगार गायब, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। राहुल गांधी ने लिखा है #विकास गायब। हम उनके इन 5 पॉइंट को देखें और चेक करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। इनका फैक्ट चेक करेंगे और ये भी बताएंगे कि हम अगर कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था उस पर नज़र डालते हैं। कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर लिखा था कि देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा लॉकडाउन की वजह से। ये राहुल गांधी के शब्द थे और बाकायदा 19 अगस्त को पीटीआई ने इसे पब्लिश किया था। राहुल गांधी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉबलेस हो गए हैं 4 महीने के भीतर। यानी जब लॉकडाउन लगा उससे लेकर अगस्त महीने के बीच तक हमारे यहाँ राहुल गांधी का वो ट्वीट मिलेगा। उस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई, 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगार और अर्थव्यवस्था का सत्य देश से नहीं छुप सकता। हम अब इसका फैक्ट निकालते हैं कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें कितनी सच्चाई है। हमारी नज़र द हिंदू के खबर पर पड़ी और हिंदू ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी, ना कि पूरी तरह अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में द हिंदू की रिपोर्ट करे। तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ये रिपोर्ट बता रही थी। इस रिपोर्ट का संदर्भ बस इतना था कि सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया तो उस पीरियड में तकरीबन 12 करोड़ लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। लॉकडाउन लगा तो सारी इकोनॉमी, सारी एक्टिविटी ठप पड़ गई, कोई कामकाज नहीं हो रहा था, दफ्तर बंद हो गए, बिल्डिंग जो बन रही थी वो बंद हो गई, जो काम यहाँ हो रहा था वही ठप पड़ गया। तकरीबन 90 दिनों तक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। अब हमारी नज़र द वीक की एक रिपोर्ट पर पड़ी। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बताया था कि तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी इस लॉकडाउन की वजह से। और ये सिर्फ इसीलिए लगा या इसीलिए इनकी नौकरी गई क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। अब हमने ये रिसर्च करने की कोशिश की कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और पिछले मार्च महीने से लेकर अब तक इसमें कितना फ़र्क आया। हमारे पास बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा था। हमें पता चला कि जब लॉकडाउन लगा यानी मार्च के महीने में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8.75% और अगस्त के महीने में यानी जब पिछला महीना ख़त्म हुआ तब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8.35%, यानी मार्च से कुछ कम हो गया। अब राहुल गांधी का पहला पीरियड यहीं पर खारिज होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के घटने का मतलब है कि भारत में लोगों की नौकरी मिल गई थी। अब राहुल गांधी जिस पीरियड की बात कर रहे हैं यानी अप्रैल, मई और जून पीरियड की, उस दरमियान अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखिए। अप्रैल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 24% के आसपास था, मई में ये तकरीबन 22 के आसपास था और जून में धीरे धीरे घटना शुरू हो गया और 10% के आसपास पहुंच गया। राहत की बात तो यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून महीने के बाद से ही लगातार घट रहा है। जुलाई में तो ये 7.4 आ गया था, लेकिन अगस्त में ये थोड़ा बढ़ा और 8.35 तक पहुंच गया। लिहाजा इससे साबित होता है कि राहुल गांधी को पहले तो ये आंकड़ा पता ही नहीं है कि कितने लोगों की नौकरी गई है। कभी वो कहते हैं 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और कभी वो कहते हैं 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। राहुल गांधी की ट्वीट से ये पता चलता है कि राहुल गांधी वह ट्वीट करते हैं जो वह पढ़ते हैं अखबारों के जरिए या फिर फेक न्यूज़ के जरिए। यही वजह है कि वो हर बार फिर ट्रोल होने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंस्टेंट न्यूज़ चैनल।